आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। आज फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा थ्योरेटिकली, मंडे को इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मंडे को इसके क्वेश्चंस करेंगे। हाँ कैलकुलस करेंगे भाई, कैलकुलस बड़ा मजे से करेंगे। हाँ चलो थ्री डी भी करवाएंगे, थ्री डी भी करवाएंगे रवि, थ्री डी में बहुत मजा आएगा। हाँ कृष्णा इसका कुछ करेंगे सॉल्यूशन, बिल्कुल करेंगे। गुड आफ्टरनून अंजू, इजाज गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल रितिका। तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन देखते हैं क्या होता है। देखो कहते हैं कि अगर एक फंक्शन एफ डिफाइंड है ए से बी, अगर एक फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी डिफाइन किया हुआ है और फंक्शन क्या है जो ए सेट से बी सेट पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, बी सेट पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे देन, इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, देन इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इनवर्स। फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, एफ इनवर्स होगा, इज एफ इनवर्स। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आज की क्लास से भी जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो क्या कहता है, अगर एक फंक्शन ए से बी तक डिफाइंड है तो उसका इनवर्स क्या बनता है, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स का मतलब पहले ही ये लिख लेंगे कि बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, वन बाई एफ नहीं होता है। एफ इनवर्स का मतलब बिल्कुल भी वन बाई एफ नहीं होता है, ठीक है। राम राम गौरव, बिल्कुल राम राम भाई। और वो उसका मतलब बिल्कुल भी वन बाई एफ नहीं होता है। एफ इनवर्स का मतलब, गुड आफ्टरनून राकेश, प्रणाम गरिमा, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एफ इनवर्स का मतलब नोटेशन है, क्या है, नोटेशन है कि भाई एफ एक फंक्शन बता रहा है जो कि क्या है, एफ का इनवर्स है, बस इतना बता रहा है, ठीक है, सिर्फ इतना बता रहा है। तो इस एफ इनवर्स का मतलब वन बाई एफ नहीं समझेंगे सबसे पहली बात तो। इस एफ इनवर्स डिफाइंड बाई, वो एफ इनवर्स कैसे डिफाइंड होता है, वो एफ इनवर्स क्या करता है, वो बी के एलिमेंट्स को ए पे ले आता है, वो इसका उल्टा काम कर देता है। बिल्कुल मधु, वो क्या कर देता है, एकदम इसका उल्टा काम कर देता है, ठीक है। क्या करता है वो, देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। मान लो एफ एक्स फंक्शन मैंने कह दिया 2x है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एफ एक्स फंक्शन क्या है, 2x है। और मान लो यहाँ पे ए सेट है तुम्हारा, और यहाँ पे तुम्हारा कौन सा सेट है, बी सेट है। यहाँ पे ए सेट है तुम्हारा और यहाँ पे क्या है, बी सेट है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या है, 2 है या 3 है, तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन करेगा इस एफ को उठाएगा, फंक्शन क्या करेगा, इस 3 को उठाएगा और किस पे ले जाएगा बताओ, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो फंक्शन इसको 6 पे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। फंक्शन इसको, अभी शुरू हुई है, आज था बस 2 मिनट में शुरू हुई है, ठीक है। तो फंक्शन क्या करेगा, 3 को उठा के 6 पे ले जाएगा। फंक्शन क्या करेगा, 3 को उठा के 6 पे ले जाएगा। तो पहले इनवर्स का मतलब समझते हैं क्या होता है। तो इनवर्स का काम क्या करना होता है, इनवर्स का काम एकदम रिवर्स काम करना होता है। वो कहता है कि अगर एफ फंक्शन 3 को 6 पे ले गया तो मेरे को एक ऐसा फंक्शन निकाल के दिखाओ, मेरे को ऐसा फंक्शन निकाल के दिखाओ जो फंक्शन क्या करे, 6 को वापस 3 पे ले जाए, 6 को वापस किस पे ले जाए, 3 पे ले जाए। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए, ये तो काम हो गया एफ का, ये तो काम हो गया एफ का। हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो क्या करे, उल्टा काम करे, यहां से उठाए बी में से उठाए 6 को और पहुंचा दे किस पे, पहुंचा दे किस पे, ए पे। तो यहाँ पे 6 को उठाए और किसको पहुंचा दे, 3 को पहुंचा दे। ऐसा फंक्शन चाहिए। अगर ऐसा फंक्शन, हाँ बस अभी शुरू हुई है क्लास, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो। तो ऐसा फंक्शन अगर तुम्हें मिल गया जो उल्टा काम कर देगा, तो वो एफ का क्या कहलाएगा, वो एफ फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। बताओ ऐसा फंक्शन कौन होगा, कॉमन सेंस से बताओ। यहाँ पे डबल कर रहा था, यहाँ पे डबल कर रहा था, 2x कर रहा था, तो अब ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये हाफ करेगा। तो क्या यहाँ पे x/2 फंक्शन नहीं डिफाइन कर दूंगा, मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर दूंगा, x/2 फंक्शन डिफाइन कर दूंगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, 6 को 3 पे ले जाएगा, ये फंक्शन क्या करेगा, 6 को 3 पे ले जाएगा। और क्योंकि ये फंक्शन ने उल्टा काम कर दिया इससे, तो इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो गया, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो गया, एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन हो गया क्या, x/2। एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन हो गया x/2, और ये क्या चीज हो गई, ये काम हो गई एफ इनवर्स की, ये क्या हो गया, एफ इनवर्स का काम हो गया। अब ये बात तो यहीं से क्लियर हो गई होगी कि एफ इनवर्स का मतलब बिल्कुल भी वन बाई एफ नहीं है, वन बाई एफ नहीं है। एफ इनवर्स का मतलब बिल्कुल भी वन बाई एफ नहीं है, यहां से दिख रहा होगा तुम्हें, एफ इनवर्स x/2 आ रहा है, अगर वन बाई एफ निकालेंगे तो 1/2x आएगा। समझ में आ गई बात। अब तुम ये सोचोगे कि सर ये तो निकाल दिया, कैसे निकाला, ये सब मैं बताऊंगा, अभी मतलब समझ लो, सिर्फ और सिर्फ मतलब समझ लो। तो मैंने क्या कहा, फंक्शन अगर ए टू बी काम कर रहा है, हमारा फंक्शन, हमारी मशीन क्या कर रही है, इनपुट ए में से लेकर और आउटपुट अगर बी में निकाल रही है, तो एक ऐसी मशीन चाहिए, एक ऐसी मशीन चाहिए जो हमें बी को उठा के ए पे ले आए, ठीक है, ठीक है। अब क्या हर फंक्शन का मैं इनवर्स फाइंड आउट कर सकता हूं, क्या हर एक फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं भैया ऐसा नहीं होता, हर एक फंक्शन का हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं क्या कहूंगा, ओनली इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स ऑफ ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन, या इसको सिंपल अच्छी भाषा में लिखे तो मैं क्या कहूंगा, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन आर इन्वर्टिबल, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। मैं क्या कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव जो फंक्शन होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं। मतलब जिन जो वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं, सिर्फ उन फंक्शंस का मैं इनवर्स निकाल सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन फंक्शंस का मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, इनवर्स। अगर एक फंक्शन वन वन या ऑन टू में से एक भी नहीं है तो उस फंक्शन का इनवर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, दोनों के दोनों होने चाहिए, वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, इन्वर्टिबल होते हैं। समझ में आई बात, सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं हमारे, इन्वर्टिबल होते हैं। क्लियर होगी बात, बोलो।
सेट थ्योरी का सिलेबस नहीं मैच कर रहा है। बिना क्या है सेट थ्योरी में ऐसा जो मैच नहीं किया? बाइजेक्टिव बताया तो था यार। बाइजेक्टिव का मतलब क्या? वन वन एंड ऑन टू। जो वन वन भी होता है एंड ऑन टू भी होता है। जो वन वन भी होता है एंड ऑन टू भी होता है, ठीक है। इंजेक्टिव भी होता है और सरजेक्टिव भी होता है। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है, अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब बात आती है कि इन्वर्स फाइंड आउट होता कैसे है, ठीक है। अब बात आती है कि इन्वर्स फाइंड आउट होता कैसे है, ठीक है, ये देखते हैं। कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ाया, जो लेट आ रहे हैं यही इन्वर्स की डेफिनेशन बताइए। अब बात आती है कि इन्वर्स फाइंड आउट कैसे होता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। देखो, मान लो यही क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैंने तुमसे कहा कि एफ एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ था। एफ एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ था ए से लेके बी तक, क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन अगर मैं इसके अंदर x पुट कर रहा हूं तो ये फंक्शन y निकाल के दे रहा है। ये फंक्शन क्या कर रहा है? अगर मैं x पुट कर रहा हूं तो ये फंक्शन क्या निकाल के दे रहा है? y निकाल के दे रहा है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b सेट है, तो a सेट के अंदर से कोई भी x उठाऊंगा मैं, यहाँ से कोई भी x उठाऊंगा और उस x को ये कहाँ ले जाएगा? fx पे। और fx को ही मैं क्या बोलता हूँ? y बोलता हूँ। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये फंक्शन क्या कर रहा है? x को उठा के y पे ले जा रहा है। तो f जो फंक्शन होता है ना, f जो फंक्शन होता है वो क्या काम करता है? x को उठा के और y पे ले जाता है, ठीक है। हमें क्या फंक्शन चाहिए? जो ऐसा फंक्शन हो जिसके अंदर मैं y को पुट करूँ और x आ जाए, है ना। जिसके अंदर मैं y को पुट करूँ और x आ जाए, उल्टा काम हो जाए। तो हम इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए, एल्जेब्रिक फंक्शंस का इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए हम fx को y के बराबर रख देते हैं। हम fx को किसके बराबर रख देते हैं? y के बराबर रख देते हैं। fx क्या है तुम्हारा? 2x है और इज इक्वल टू y है, ठीक है। fx की वैल्यू रख दो और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आई? y/2। x की वैल्यू आ गई y/2। तो ये एक ऐसा फंक्शन मिल गया, ये एक ऐसा फंक्शन मिल गया जो उल्टा काम कर रहा है। देखो, यहाँ पे 3 था तो 6 पे जा रहा था। अगर यहाँ पे मैंने x को 2 पुट किया, 3 पुट किया तो y की वैल्यू 6 निकल गई। यहाँ आपको 3 पुट किया तो क्या निकल गई? 6 निकल गई। अब देखो, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 6 रखोगे, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 6 रखोगे, y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूं तो x क्या निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बस हो गया गौरव, ये चैप्टर एक दो दिन और, एक क्वेश्चन और करेंगे बस। तो अगर मैं y की वैल्यू 6 रख दूं तो x 3 निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? बताओ, हाँ या ना। तो ये फंक्शन क्या बन गया तुम्हारा? ये इनवर्स फंक्शन बन गया। तो हम क्या कह देंगे कि f इनवर्स y आ गया मेरे पास। f इनवर्स y क्या आ गया? y/2 आ गया। अब वेरिएबल को तो कुछ भी रख लो, यहाँ पे p रख लो, t रख लो, z रख लो, m रख लो, जो रखना है वो रख लो। तो हम क्या कर देते हैं? इस y को रिप्लेस कर देते हैं x से। तो ये मेरा f इनवर्स x आ गया x/2। ये मेरा f इनवर्स x आ गया x/2। गुड आफ्टरनून प्राची। बिना मैपिंग्स का मतलब फंक्शन ही होता है, वो फंक्शन को ही बताना चाह रहा है, ठीक है। तो फंक्शन हो गया है। डी मॉर्गन्स लॉ भी हो गए हैं, देखो डी मॉर्गन्स लॉ भी हो गए हैं बिना, अपना कोई वो देखना, डी मॉर्गन्स लॉ मैंने बताए थे। तो ये हमने फंक्शन कैलकुलेट कर दिया। चलो एक क्वेश्चन खुद से करके देखो, एक क्वेश्चन खुद से करके देखो, ठीक है। हाँ गौरव करेंगे यार, मेरे को बात करनी है, मैं भूल जाता हूँ। मान लो एक फंक्शन रियल से रियल पे डिफाइन किया हुआ है, एक फंक्शन रियल से रियल पे डिफाइन किया हुआ है 2x - 3/4। इस फंक्शन का इनवर्स निकाल के दिखाओ जल्दी से, शाबाश। इस फंक्शन का इनवर्स निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले मैं इनवर्स निकलवा रहा हूँ एल्जेब्रिक फंक्शंस का। सबसे पहले मैं इनवर्स निकलवा रहा हूँ एल्जेब्रिक फंक्शंस का। तो एल्जेब्रिक फंक्शंस के इनवर्स निकालो, शाबाश। बताओ इसका इनवर्स क्या होगा? जल्दी से बताओ। आज के लेक्चर में काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगा मैं, अभी काफ़ी चीज़ें सीखनी है हमें, ठीक है। जल्दी से करो, फिर करेंगे उसके बाद, काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगा। 4x + 3/2। वेरी गुड श्रद्धा, प्रवीण, प्रियंका, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ये क्या निकाल दिया? सुभाष का उल्टा आ रहा है। सौरभ का भी थोड़ा सा प्लस आएगा। सौरभ, पूजा, रूबी, प्राची, वेरी गुड। गौरव, बहुत बढ़िया, सभी का सही है। तो कैसे निकालेंगे इनवर्स? इसको y के बराबर मान लेंगे। ये 1 1 on 2 फंक्शन है, ठीक है। 1 1 on 2 फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, 1 1 on 2 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। 2x - 3 क्या आ जाएगा? 4y। ये हो गया तुम्हारा 2x = 4y + का 3। और x क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4y + का 3/2। ये हमारा इनवर्स फंक्शन बन गया। तो f इनवर्स x क्या आ गया? x में रिप्लेस कर दो, ये बन गया 4x + 3/2। ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। समझ आई बात? ये बन गया तुम्हारा। अब यहीं से मैं तुम्हें एक स्पेशल प्रॉपर्टी बताता हूं, यहीं से मैं तुम्हें एक स्पेशल प्रॉपर्टी बताता हूं। जब भी इफ, ध्यान से देखना, इफ f हैज इस इट्स इनवर्स, इफ f हैज इट्स इनवर्स एज f इनवर्स, then their then their composition is then their composition is आइडेंटिटी फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। तो उनकी कंपोजिशन क्या बनती है? आइडेंटिटी फंक्शन बनती है। मतलब
दैट इज, अगर f की कंपोजिशन उसके इनवर्स के साथ लूं या f इनवर्स की कंपोजिशन उसके इनवर्स उस फंक्शन के साथ लूं, तो ये हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। ये क्या बनता है? आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। थैंक यू गौरव। ये हमेशा क्या बनता है तुम्हारा? आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। ठीक है, अगर एक फंक्शन की उसके इनवर्स के साथ कंपोजिशन ले, अगर उसके फंक्शन की इनवर्स के साथ कंपोजिशन लें, तो वो हमेशा क्या बनती है तुम्हारी? आइडेंटिटी फंक्शन बनती है। देखो इसका, ये देखो, ये रटने वाली चीज नहीं है, इसको समझो तुम, इसको समझो। समझो, देखो मान लो इनवर्स का सीधा सा मतलब क्या होता है? इनवर्स का सीधा सा मतलब क्या होता है? देखो सीधा सा मतलब इनवर्स का कॉमन सेंस में होता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट ए पे है, तो वो ए से उसका इनवर्स क्या होगा? उसका इनवर्स ये होगा सीधा सा कि वो ऑब्जेक्ट बी से ए पे वापस आ जाए, कि वो ऑब्जेक्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने ये दोनों चीजें कर दी, एक साथ दोनों चीजें कर दी, या तो ऐसे कर दिया ए को बी पे ले जाके बी को ए पे ले आया, या बी को ए पे ले जाके ए को बी पे वापस ले आया, तो मेरे को ये बताओ, तो मेरे को ये बताओ कि ये इनवर्स जो था इसने क्या किया? जहां हम थे वापिस आ गए कि नहीं आ गए? जहां हम थे वापिस वहीं पे आ गए। मान लो ऐसे किया तुमने, तुम मान लो यहां से यहां पे गए, और इनवर्स ने क्या किया? तुम्हें वापस ले आया, इनवर्स तुम्हें वापस ले आया। ठीक है, हाँ बिल्कुल गौरव, वो भी होता है, वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जहां थे वहीं आ गए। जहां थे वहीं आने का मतलब क्या है? कि कोई चेंज नहीं हुआ। जहां थे वहां आने का मतलब क्या है? कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कहने का मतलब जो हमने प्रोसेस फॉलो किया था उसको रिवर्स भी कर दिया। तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ना चाहिए? कुछ नहीं पड़ना चाहिए। ओवरऑल जो इंपैक्ट है वो कुछ भी नहीं पड़ना चाहिए। तो यही तो चीज यहां हो रही है। देखो, अगर एक फंक्शन लगाया और फिर उसका इनवर्स भी कर दिया, अगर एक फंक्शन लगाया, खुद सोचो, खुद सोचो, मान लो वो 3 और 6 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। फंक्शन ने क्या किया? 3 को 6 पे ले गया। फंक्शन ने क्या किया? 3 को 6 पे ले गया। और इनवर्स ने क्या कर दिया? 6 को वापस 3 पे ले आया। इनवर्स ने क्या कर दिया? 6 को वापस से 3 पे ले आया। तो 3 तो 3 पे ही रह गया। तो 3 तो कहाँ रह गया? 3 पे ही रह गया। कहने का मतलब इस कॉम्पोजिशन में कुछ भी रखोगे, ये कॉम्पोजिशन वाले फंक्शन में अगर हम कुछ भी पुटेंगे तो वापस वही आ जाएगा, वापस वही आ जाएगा। कहने का मतलब एंटिटी फंक्शन का काम करेगा, इसके अंदर जो डालोगे वही आएगा। कैसे आएगा वापस? वही खुद सोचो। देखो मान लो इसकी बात करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, मान लो तुम्हें 3 निकालना है, एफ इनवर्स ऑफ F3, तो ये क्या करेगा? एफ इनवर्स F3 बनाएगा। F3 क्या आएगा तुम्हारा? F3 6 आएगा। पहले तो ये 3 को ले जाएगा 6 पे, पहले तो ले जाएगा ये 3 को किस पे? 6 पे। अब इनवर्स क्या करेगा? 6 को वापस 3 पे ले आएगा। इनवर्स क्या करेगा? 6 को वापस से 3 पे ले आएगा, 6 को वापस से 3 पे ले आएगा। तो एक कंपोजिशन ऐसी बन गई, इसके अंदर जो पुट करोगे वही निकाल के देगा। तो ये इनवर्स है। एक्चुअली में इनवर्स का काम ये होता है कि जब एक फंक्शन की उसके साथ इनवर्स ले लेते हैं, एक फंक्शन की उसके साथ इनवर्स लेके जब कंपोजिशन बना देते हैं, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन की तरह काम करने लग जाता है। वो किसकी तरह काम करने लग जाता है? आइडेंटिटी फंक्शन की तरह काम करने लग जाता है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसको ऐसे देखोगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स 3, अगर इसके अंदर 3 डालोगे, है ना, तो 3 डालेंगे तो 3 किस पे जाएगा? 6 पे, और फिर 6 फिर से 3 पे आ जाएगा, तो ये फिर से 3 बन जाएगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि एक फंक्शन दूसरे का क्या है? इनवर्स है। इसको तुम यहाँ वेरीफाई भी करके देख सकते हो, तुम यहाँ पे वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, ये वेरिफिकेशन भी यहीं की यहीं हो जाएगा, करके देख लो। ये तुम्हारा फंक्शन रहा, ये उसका इनवर्स रहा, ये तुम्हारा फंक्शन रहा और ये उसका इनवर्स रहा। एक बार निकाल के देख लो, एफ ऑफ एफ इनवर्स। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या आएगा? एफ के अंदर क्या रख देंगे? एफ इनवर्स रख देंगे। एफ इनवर्स क्या है? एफ का इनवर्स क्या है? ये है 4x+3/2, 4x+3/2। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर ये उठाओ और ये रख दो, जो भी फंक्शन था उसके अंदर x की जगह ये रख दो। तो 2 इंटू में x की जगह रखना है, ये पूरा x की जगह ये पूरा रखना है। तो 4x+3/2 और माइनस का 3/4। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया तुम्हारा? 4x+3 माइनस का 3 अपॉन में 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4x/4 क्या हो गया? x आ गया। तो कंपोजिशन आइडेंटिटी बन गई कि नहीं बन गई? थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये क्या बन गया तुम्हारा? x बन गया। आइडेंटिटी उल्टा करके खुद से देख लेना, उल्टा करके खुद से देख लेना, एफ इनवर्स ऑफ एफ निकाल के देख लेना। ठीक है, ये काम कर लेना, ये भी x आएगा। तो आइडेंटिटी का कुछ काम ऐसा है। ठीक है, आइडेंटिटी का सॉरी इनवर्स का काम कुछ ऐसा है, क्योंकि देखो ये वही बात है कि हमने क्या कर दिया, कोई चीज बिगड़ी हुई थी ना उसको सुधार दिया, ऐसा समझ लो। जो चीज का इंपैक्ट हुआ था हमने उसको रिवर्स कर दिया एकदम। सर तो सर जब वहां वही आएगा तो डिफरेंट क्या है? मतलब वही आएगा तो डिफरेंट क्या है? हम यहाँ पे जो समझाना चाह रहे हैं, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब एक फंक्शन का इनवर्स वापिस से उसके अंदर मिल जाता है, फंक्शन में वापिस मिल जाता है आगे, भाई ये एफ है और ये एफ इनवर्स है, इन ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं अपना, वैसे तो ये दोनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ जब ये दोनों मिल जाएंगे ना, ये दोनों मिल जाएंगे तो ये दोनों को एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। समझ में आई बात? इसका जो इंपैक्ट होगा वो ये न्यूट्रलाइज कर देगा, इसका जो इंपैक्ट होगा ये न्यूट्रलाइज। जैसे कि तुम्हें एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, इतना तो सबने पढ़ा ही हुआ है। अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन कर दें और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दें तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा? बताओ। डिफरेंशिएशन कर दो और फिर उसका वापस से इंटीग्रेशन कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? बताओ। भाई मान लो एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, और 2x का वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों क्या काम करेंगे? एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। नहीं, रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 4y+3/2 लिखना रॉन्ग नहीं है। वेरिएबल को हम x में ही रख देते हैं, इस वजह से y को x लिख देते हैं, क्योंकि तुम आंसर देखोगे तो तुम्हें x में ही लिखा मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने x में कर दिया। तो
तो यहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इनवर्स चीज को इन जनरल बताना चाह रहा हूँ कि इनवर्स होता क्या है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का अलग काम है वैसे तो, डिफरेंशिएशन का अलग काम है, इंटीग्रेशन का अलग काम है, इन दोनों का अलग अलग काम है। पर ये दोनों अगर मिल जाएंगे जाएंगे तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो चीज जैसी थी, एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा का वैसा आ जाएगा बाहर। समझ में आई बात? अगर मान लो तुम डी ओवर डी एक्स करोगे और इंटीग्रेशन करोगे तो ये वापस से एक्स स्क्वायर ही निकल के आ जाएगा फाइनली। ये वापस से एक्स स्क्वायर जैसा गया था वैसे ही आया था। तो ये मैं बात तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है ये समझ आ गई होगी, मतलब समझाना चाह रहा हूँ। सवाल में तो कुछ नहीं करना है हमें, सवाल में तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, पर हो क्या रहा है ये समझना जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है। हो क्या रहा है, तो ये हो गया। अब एक्चुअली में हुआ क्या, ये चीज मैंने इसलिए समझाई तुम्हें। अब मैं तुम्हें थोड़े से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत काम आएंगे। एकदम सिंपल एग्जांपल से और मुश्किल एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हम बचपन में जोड़ घटा करते आए हैं, हम बचपन में क्या करते हैं, जोड़ घटा करते आए हैं। तो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल अगर मैं लूं, शुरुआत कर रहा हूं एकदम, मान लो x प्लस टू इज इक्वल टू 5 है। नहीं बिशप, x प्लस टू इज इक्वल टू 5 है। अगर मैं तुमसे कहूं यहां से x की वैल्यू निकालो, तुम एक मिनट में क्या करोगे, इस 2 को इधर लाके घटा के और x की वैल्यू 3 लिख दोगे, एक मिनट में ये काम कर दोगे तुम। पर एक्चुअली में ये क्या हुआ, एक्चुअली में ये हुआ क्या, ये बताओ। यहां पे देखो x प्लस टू था, एक्चुअली में जब ये 2 उठ के उस तरफ गया, एक्चुअली में जब ये प्लस का 2 था, ये उठ के उस तरफ गया, तो ये अपने इनवर्स ऑपरेटर में कन्वर्ट हो गया। ये अपने किस में कन्वर्ट हो गया, इनवर्स ऑपरेटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो ये प्लस है, जो ये प्लस है, प्लस का इनवर्स ऑपरेटर क्या है, माइनस है। प्लस का इनवर्स ऑपरेटर क्या है, माइनस है। जैसे डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेटर क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, वैसे ही एडिशन का इनवर्स ऑपरेटर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो इस वजह से ये 2 उधर गया ना, ये 2 उधर गया, तो हमने इसको क्या बना दिया, माइनस का 2 बना दिया। समझ में आई बात? तो यहाँ पे भी इनवर्स फंक्शन यूज हो रहा है, तो इसका इनवर्स चला गया उधर, ये हुआ है एक्चुअली में। तो जब कोई चीज उठ के दूसरी तरफ जाती है, हम ये बोल देते हैं कि उधर जाके घट जाएगा, उधर जाके घटेगा नहीं। तो जो एडिशन था उसका इनवर्स ऑपरेटर उधर जाके इनवर्स ऑपरेटर काम कर रहा है। सिंपल सी बात, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 2x इज इक्वल टू 4 है, एक मिनट में हम क्या कर देते हैं, x को 2 लिख देते हैं डिवाइड करके। हुआ क्या, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो था, इस तरफ मल्टीप्लीकेशन जो था, वो अपने इनवर्स ऑपरेटर किस में कन्वर्ट हो गया, डिवीजन में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करवा के डिवीजन करवा दोगे, मल्टीप्लीकेशन करवा के और डिवीजन करवा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर हैं। समझ आ रही बात? अगर किसी चीज को जोड़ के और घटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के क्या है, इनवर्स ऑपरेटर है। तो एक्चुअली में ये इनवर्स का काम हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर है, सबसे पहली चीज तो ये समझेंगे। अब अब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मैं अब अपने मुद्दे की तरफ बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं मुद्दे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब क्या मुद्दा है, मुद्दा ये है कि कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, वो दूसरी तरफ जाके उनका इनवर्स कैसे निकलेगा ये नहीं समझ में आता हमें। देखो, तो एल्जेब्रिक फंक्शन का, एल्जेब्रिक फंक्शन का इनवर्स हम निकाल चुके हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन का इनवर्स हम निकाल चुके हैं, हमने सीख लिया। हम क्या मान लेंगे, उस फंक्शन को y मान लेंगे और वहां से x निकाल देंगे, ठीक है। अब बात आती है कुछ स्पेशल फंक्शंस की। जैसे कि मान लो, चलो एक एग्जांपल और करते हैं, एल्जेब्रिक वाले में एक दो एग्जांपल और करवा देता हूं मैं, एल्जेब्रिक वाले में एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है, पेपर में पूछ सकता है। आज तक सबकी क्लास चल रही है बेटा, उसको वापस से वो स्टार्ट कर लो। मान लो f एक फंक्शन है ऑल रियल से 0 से इन्फिनिटी, और एफ एक्स दिया हुआ है तुम्हें अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4/2। इस फंक्शन का इन्वर्स निकालो, शाबाश। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, ये बताओ। नहीं, ये मैंने गलत कर दिया, इसकी डोमेन डिफाइन करनी पड़ेगी, डोमेन ऑल रियल नहीं होगी। डोमेन डिफाइन करो, डोमेन ठीक से डिफाइन करो, रेंज तो कर दी मैंने, डोमेन डिफाइन करो। इसकी डोमेन बताओ क्या होगी, डोमेन में क्या पुट होगा, डोमेन में पुट होंगे तुम्हारे, हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 4 तक के, माइनस इन्फिनिटी से -4 तक के, और यूनियन 4 से इन्फिनिटी तक के, ये डोमेन में जाएंगे, ठीक है। और इसकी रेंज में क्या आएगा, रेंज में 0 से इन्फिनिटी तक के नंबर आएंगे, ठीक है। अब ये इन्वर्टिबल हो गया, देखो, अब ये इन्वर्टिबल हो गया शायद, या नहीं हुआ। अभी ये इन्वर्टिबल नहीं है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज है, अभी भी ये डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज दे रहा है। क्यों, नेगेटिव वाला रखेंगे और पॉजिटिव वाला रखेंगे ना तो सेम आएगा, सेम आएगा है ना। जैसे कि मान लो 2 की इमेज निकालोगे, -2 की निकालोगे, दोनों की 0 आएगी, एफ ऑफ 2 भी 0 आएगा, एफ ऑफ -2 भी 0 आएगा, दोनों क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो एक काम करो, एक पार्ट उड़ा दो, ये फंक्शन मैंने यहाँ से यहाँ डिफाइन कर दिया है, लो अब हो गया ये इन्वर्टिबल, अब हो गया ये इन्वर्टिबल। खुद से एग्जाम्पल बनाने में यही सरदर्दी होती है यार, 4 से इन्फिनिटी से। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, मनोज, इन्वर्टिबल का मतलब जिसका इनवर्स निकाल सके। अब बात बन जाएगी, अब ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, क्योंकि मैंने इसको अपनी रेंज पे डिफाइन कर दिया, इसकी रेंज पे डिफाइन कर दिया, तो ये हो गया ऑन टू, और डिफरेंट एलिमेंट्स की अब डिफरेंट इमेजेस आएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। अब इसकी क्या निकालो, इसका इनवर्स फाइंड आउट करो, शाबाश। करो शाबाश, इसका इनवर्स निकालो।
थैंक यू मोहित। टू ले लो। हाँ, फोर नहीं आएगा, टू आएगा। फोर का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टू ले लो, टू ले लो, टू ले लो। अंडर रूट 2x+4। अंडर रूट में 4y² + 4। सौरभ चेक करो, मेरे को गड़बड़ लग रही है। हाँ, मधु का भी यही आ रहा है। मधु माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस आएगा कि प्लस आएगा? बस तुम कुछ मत सोचो, इस क्वेश्चन को दोबारा यूं सोचो, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालना है। इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो तुम्हें क्या करना है, इसको y के बराबर रखना है। इसको y के बराबर रखना है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x² - 4 = 2y। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि x² - 4 = 4y²। x² क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4y² प्लस का 4। तो x क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। वैसे तो x क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, कौन सा साइन लेना चाहिए? कौन सा साइन लेना चाहिए, प्लस वाला लेना चाहिए या माइनस वाला लेना चाहिए? हमें कौन सा साइन लेना चाहिए, क्या कहते हो? +4 लेना चाहिए या -4 लेना चाहिए? वेलकम अजीत, वेलकम। हमें लेना चाहिए प्लस वाला साइन। क्यों लेना चाहिए प्लस वाला साइन, माइनस वाला क्यों नहीं लेना चाहिए? देखो, अगर यहां पे मैंने माइनस का ले लिया, अगर मैंने यहां पे माइनस का ले लिया, तो हम y कोई भी रखेंगे यहां से। अगर हम यहां से y कोई भी उठा के रखेंगे, सपोज तुमने यहां से y 0 उठा लिया, अगर y की वैल्यू 0 उठाऊंगा, y की वैल्यू 0 उठाऊंगा, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, -2 बनेगा। पर -2 हमारी डोमेन में है ही नहीं, क्योंकि हमने डोमेन पॉजिटिव वाला पार्ट लिया है। हमने डोमेन में क्या लिया है, पॉजिटिव वाला पार्ट लिया है। नेगेटिव वाले पार्ट तो हम सारे छोड़ के चले हैं। ठीक है, तो क्योंकि नेगेटिव पार्ट छोड़ के चले हैं, तो डोमेन में सिर्फ क्या आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा। अगर मैं बाई चांस, हाँ 4 को कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बाई चांस डोमेन ये ले लेता, -∞ से -2 का क्लोज इंटरवल, अगर मैं बाई चांस डोमेन ये ले लेता, डोमेन वो भी हो सकती है ना, डोमेन वो भी हो सकती है। अगर डोमेन सारी नेगेटिव नंबर्स की मैं ले लेता, फिर उस केस में इसको रिजेक्ट करके हमें इसको लेना पड़ता, क्योंकि फिर अगर यहाँ पे तुम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ले लेते, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर निकाल के देगा। अब पॉजिटिव नंबर यहाँ नहीं है, समझ आ रही बात? तो डोमेन पे ध्यान रखना है इस चीज का, कि साइन कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, साइन कौन सा लेना चाहिए। चलो, अब ये इजी क्वेश्चन हो गया, इसका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि गिवन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। मैं कह रहा हूं कि ये फंक्शन तुम्हारा बाइजेक्टिव है, देन फाइंड इनवर्स। तो एफ का इनवर्स निकालो, क्या होगा, देन फाइंड इनवर्स। ठीक है, चलो ये कर दो। एफ एक्स दिया हुआ है तुम्हें 5x² प्लस का 6x माइनस का 9, इसका इनवर्स निकालो, जल्दी से करो, फिर तुम्हें मैं बताऊंगा इनवर्स और उसका इनवर्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दोनों का यूनियन लेते तो प्लस माइनस दोनों लेने पड़ते। ठीक है कृष्णा, अगर दोनों का यूनियन लेते ना तो 1 1 ही नहीं बनता पहली बात, तो उस केस में तो फिर इनवर्स डिफाइन ही नहीं होता। अगर दोनों का यूनियन लेके चलते तो 1 1 नहीं बनता, एक ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 1 बनाने के लिए मेरे को एक छोड़ना पड़ा। ये फंक्शन मैंने बाइजेक्टिव दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालो। तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, मान लेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स को वाई मान लेंगे, है ना। तो 5x² प्लस का 6x माइनस का 9 इज इक्वल टू वाई। अब यहां से x नहीं निकाल पा रहे होगे ना, x पूरा का पूरा सेपरेट नहीं हो रहा होगा, x दूसरी तरफ जा रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करने हैं, तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। तुम्हें क्या बना लेनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है, ऐसे करके। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, 5x² प्लस 6x माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 9 + y = 0। अब ये एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, कौन सी, जिसके अंदर a की वैल्यू तो कितनी है 5, b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है -9 + y। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x क्या बन जाएगा तुम्हारा, -b मतलब -6 प्लस माइनस अंडर रूट में b²। b का स्क्वायर करोगे तो 36 माइनस का 4 इंटू में a कितना है 5 और c कितना है माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 + y अपॉन में 2a। 2a कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2a कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट में 36, यहाँ पे 20 की मल्टीप्लाई अंदर करवा दोगे तो प्लस का 20y प्लस में 180 अपॉन में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, 4ac। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 216 प्लस का 20y अपॉन में 10। इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर से 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4 को बाहर ले सकते हो, 4 का रूट भी आ जाएगा ना, 4 का रूट भी बाहर आ जाएगा। तो y क्या बन गया तुम्हारा, -6 प्लस माइनस 4 का रूट बाहर आएगा 2 बनेगा, 4 का रूट बाहर निकालोगे तो 2 आएगा। यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा 54
और प्लस का 5y अपोन में कितना हो जाएगा 10, 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो y बन जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट में 54 प्लस 5y/5। तो ये हमारा इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। हमारा इन्वर्स आ गया ये। अब देखो यहाँ पे दो साइन आ रहे हैं, एक एक प्लस का, यहाँ पे एक तरीके से देखो तो दो इन्वर्स हैं। एक इन्वर्स तो है तुम्हारा -3 और माइनस का 54 प्लस 5y अपोन में 5, और एक इन्वर्स बन रहा है ये, एक इन्वर्स बन रहा है ये, ठीक है। तो कौन सा लेना चाहिए, ये डिपेंड करेगा डोमेन पे, ठीक है। डोमेन देखेंगे, अगर डोमेन पूरी की पूरी नेगेटिव है, अगर डोमेन पूरी की पूरी नेगेटिवली हुई है तो ये इन्वर्स बन जाएगा तुम्हारा, क्योंकि देखो ये पूरा नेगेटिव आ रहा है। और अगर डोमेन पॉजिटिव है तो ये लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव बनने के चांस है, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, ठीक है। तो वो तुम अपने क्वेश्चन के अंदर देखना, मैंने क्वेश्चन बना के तुम्हें दे दिया, ठीक है। अगर डोमेन नेगेटिव हो तो ये ले लेना, और डोमेन पॉजिटिव हो तो ये ले लेना। समझ आ रही है ना बात अच्छे से। तो ये तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव हो सकता है, इसके पॉजिटिव होने के चांस है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो एक्स में लिखना चाहो तो एफ इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा तुम्हारा, एफ इनवर्स एक्स -3 प्लस माइनस रूट में 54 प्लस का 5x/5, इस तरह। y को x से रिप्लेस करना चाहो कर सकते हो, बिल्कुल आस्था। समझ आ गई भाई बात, बोलो। अब जो मैं एक मेन चीज करवाना चाहता था तुम्हें, अब मैं वो करवाना चाहता हूँ। देखो कल मैंने तुमसे एक क्वेश्चन किया था कि मैंने तुम्हें कहा था कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है a की पावर x, यहाँ पे जो a होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है और a इज नॉट इक्वल टू 1 होता है। और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, मैं एक्चुअली में ये डिस्कस करना चाहता था आज, क्योंकि ये पूछता है वो log x विद बेस a, ये लॉगरिथमिक फंक्शन था। और लॉगरिथमिक फंक्शन में भी जो a था ना वो 0 से बड़ा था और a के बराबर नहीं था। तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ये बताऊंगा कि ये a वहां पे कैसे गया, कि ये वाला a log फंक्शन में क्या कर रहा है। सेम a है यहाँ पे, जो a है वो ही a यहाँ पे है। तो मैं ये डिस्कस करना चाहता था कि ये a यहाँ पे कैसे पहुंचा, ये देखने, ठीक है। हमें ये देखना है कि ये यहाँ पे कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, ध्यान से सुनना अब इस बात को, ध्यान से सुनना है इस बात को बहुत ध्यान से। मान लो मैंने कह दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, किसी को, बहुत कम लोगों को पता रहती है ये बात, बहुत कम लोगों को पता रहती है ये बात। मान लो a की पावर x इज इक्वल टू क्या है, y है। a की पावर x इज इक्वल टू क्या है, y है। भाई इस फंक्शन को y बोल दिया मैंने, इस फंक्शन को मैंने क्या बोल दिया, y बोल दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरी बात, जब मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, जब मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं तो इस तरफ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस तरफ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आरएचएस में जाके किस में कन्वर्ट होगा, अपने इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, सारी चीज अपने इनवर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर तुम इस चीज को ऐसे समझो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो मैं कन्वर्ट करूंगा उधर ले जाके, उधर ले जाके, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा इसके इनवर्स फंक्शन में, ठीक है। अरे डोमेन भाई वो जो सवाल में दे वो मान लेना, सवाल में जो इसमें डोमेन दे वो मान लेना, नहीं डोमेन गिवन होगा, एग्जाम इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा। यहाँ पे कोई डोमेन तुम्हें डिफाइन करके देगा, ऐसे दे देगा, या तो कह देगा कि डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी से कोई फंक्शन डिफाइन कर देगा, ऐसे कर देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो अपना पॉजिटिव वाला ले लेना, अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो नेगेटिव वाला, ठीक है। डोमेन नहीं निकालनी पड़ेगी, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो आरएचएस में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने लोग फंक्शन में बोल गया मुंह से, अपने इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज यहीं से आई है कि एक्सपोनेंशियल अपने इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट होता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एक्चुअली में कौन होता है, लोग फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कौन होता है, लोग फंक्शन होता है। अगर तुम बात 2x की कर रहे हो, अगर ये एक्सपोनेंशियल है, अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो x/2 इसका क्या है, लोग फंक्शन है। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब एक्सपोनेंशियल जो काम करेगा उसका उल्टा एकदम काम लोग करेगा, लोग जो काम करेगा उसका एकदम उल्टा काम एक्सपोनेंशियल करेगा। ये चीज कल हम ग्राफ से भी देख पा रहे थे, जिन फंक्शंस के ग्राफ ऐसे होते हैं जिनमें हम एक्स और वाई एक्सिस को रिप्लेस करके और मिरर लगा के और ले आए वापस से, तो वो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो जब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इधर जाता है, जब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इधर जाता है तो ये क्या बनाता है, यहां से निकल के आती है एक्स की वैल्यू, यहां से निकल जाती है एक्स की वैल्यू, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो उधर लोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या आ जाता है यहां से तुम्हारा लोग वाई, एक्सपोनेंशियल लोग में कन्वर्ट हो गया। और ये जो ए था, ये ए था, ये कहां कन्वर्ट हो गया, ये बेस में कन्वर्ट हो गया। जो ये ए था वो कहां बन गया, ये बेस में कन्वर्ट हो गया। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या आ गया, लोग फंक्शन आ गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या आ गया, लोग फंक्शन आ गया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हम क्या करेंगे, वापस से y को x से रिप्लेस कर देंगे, तो एफ इनवर्स x क्या बन जाएगा तुम्हारा, log x विद बेस a बन जाएगा, log x विद बेस a बन जाएगा। हाँ है ना। अब ये यूज कैसे होगा, अब ये चीज यूज कैसे होगी वो देखते हैं। पहली बात तो बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो यहां से हम एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेंगे कि भाई क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड logarithmic फंक्शन आर
एंड logarithmic फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। पहली बात, अगर दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो अगर दोनों की कंपोजिशन निकालेंगे तो क्या बनेगी बताओ? अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो अगर दोनों की कंपोजिशन निकालोगे तो क्या बनेगी? आइडेंटिटी बनेगी। तो पहली बात तो यहीं से ही क्लियर हो जानी चाहिए। अगर एफ एक्स क्या है? तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और जी एक्स मान लो तुम्हारा लॉग एक्स फंक्शन है, लॉग एक्स विद बेस ए वाला फंक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों की अगर कंपोजिशन निकालें, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ, ठीक है, यहां पे भी बेस ई मान लो, ठीक है, यहां पे भी क्या मान लो? बेस ई मान लो, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पे अब ई ले लिया। हम मोस्टली इसकी बात करेंगे, ठीक है, ई की ही बात करेंगे। यहाँ पे ई ही मान लो, log x। अच्छा, ये चीज मैं बतानी भूल गया था, थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं कल थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे भी एक स्पेशल केस आता है क्या? log वाले में भी स्पेशल केस आता है क्या? जब a क्या बन जाता है? e बन जाता है। जब a क्या बन जाता है? e बन जाता है। जब बेस जो है वो e बन जाता है। जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने देखा था कि अगर a e बन जाता है तो क्या होता है, हमने वो बात डिस्कस की थी। तो यहाँ पे भी अगर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस क्या बन जाता है? e बन जाता है, तो हम उसको लिख देते हैं log x विद बेस e, log x विद बेस e। और इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल log बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं नेचुरल log। और इसके अंदर हम e को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो अंडरस्टूड मान लेते हैं। अगर कहीं पे तुम्हें fx लिखा हुआ है सिंपली log e, log x, अगर सिंपली log x लिखा हुआ है तो तुम्हें ये चीज समझनी है क्या कि भाई यहाँ पे बेस e है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बेस क्या है? e है। ये बात क्लियर हो गई? तो अगर अब मैं यहाँ पे तुम्हारा क्या लिख रहा हूँ? e की पावर x लिख रहा हूँ फंक्शन। अगर मैं e की पावर x लिख रहा हूँ तो gx क्या बनेगा? log x विद बेस e, क्योंकि जो a था वही तो यहाँ जाएगा, क्योंकि जो a था वो यहाँ जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कहता है? एफ ओ जी एक्स, तो अगर एफ के अंदर जी एक्स रखना पड़ेगा, मतलब जी एक्स क्या है? तुम्हारा log x है। बेस लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो मत लिखो। तो ये क्या बनेगा? e की पावर log x, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होता है तो ये हमेशा क्या बनता है? x। तो पहला रिजल्ट तो आ गया, e की पावर log x हमेशा क्या होता है? x होता है। क्लियर? दूसरा, जब f के अंदर g पुट करेंगे, सॉरी g के अंदर f पुट करेंगे, जब g के अंदर f पुट करेंगे तो वो क्या बनेगा? g के अंदर f, तो g के अंदर f पुट करेंगे तो log e रेस टू द पावर x बनेगा, और ये भी हमेशा क्या बनता है? x बनता है। तो ये दोनों रिजल्ट्स को ध्यान रखेंगे, ठीक है, इन दोनों रिजल्ट्स को ध्यान रखेंगे कि e रेस टू द पावर log x भी x होता है और log e की पावर x भी क्या होता है? x ही होता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे बेस्ड, क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, log एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, log एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके इनवर्स निकालते हैं। चलो पहला क्वेश्चन निकालो, 1 मिनट का समय, फाइंड द इनवर्स ऑफ। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले तो मैं ये सब पे लिख ही देता हूँ, बारी बारी लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, मान लो मैंने कह दिया एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द या ए रेस टू द पावर 2x। इस फंक्शन का इनवर्स बताओ जल्दी से। गुड आफ्टरनून अंशुल, पुष्पेंद्रा नमस्ते, रवि थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो शुरू ही हुआ है, बोलो जल्दी बताओ। नहीं हुआ है अभी भी, नहीं अभी नहीं हुआ है। ए रेस टू द पावर 2x का इनवर्स बताओ क्या होगा। वेरी गुड कृष्णा, शाबाश। क्या होगा? ए की पावर 2x को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। ए की पावर 2x को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? लो एक्सपोनेंशियल उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? log में। तो यहाँ तो रह जाएगा 2x और यहाँ बन जाएगा log y विद बेस a, log y विद बेस a, और 2 से डिवाइड कर दो तो x हो जाएगा तुम्हारा 1/2 log y विद बेस a। तो f इनवर्स x क्या बन जाएगा? ये आ गया 1/2 log x विद बेस a। ये इस फंक्शन का इनवर्स हो गया, ये इस फंक्शन का क्या हो गया? इनवर्स हो गया, ठीक है। और करो सेकंड पार्ट, एफ एक्स दिया हुआ है 4 रेस टू द पावर 3x माइनस 4, इसका निकालो, इसका इनवर्स निकालो। बिल्कुल एजाज सही है, बिल्कुल पूजा ठीक है। देखो इसको समझने की एक बात और बताता हूं मैं, अभी अभी दिमाग में आया। इस स्टेप को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, इस स्टेप को हम चाहे तो एक तरीके से और समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? लोग लेके, अगर मैं दोनों तरफ लोग अप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ लोग अप्लाई कर दूं विद सेम बेस,
अगर मैं दोनों तरफ log अप्लाई कर दूं विद सेम बेस, तो ये तो बन गया log m की पावर n, तो यहाँ पे 2x आगे आ गया, ये बन गया log a विद बेस a, और ये बन गया log a विद बेस a क्या होएगा, 1 होएगा, तो यहाँ से 2x आ गया तुम्हारा log y विद बेस a, तो x की वैल्यू वही आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। log x विद बेस 4 प्लस 4/3, दीपिका का भी यही है, पूजा का थोड़ा सा अलग दिख रहा है इन दोनों से, एजाज का भी यही है, दीपक का भी ऐसा सही है। देखो तो क्या करेंगे, इसको हम इसको y के बराबर मान लिया। अब एक तरीका तो ये है, दोनों तरफ सेम log ले लो, दोनों तरफ सेम log ले लो, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट ले जाओ। 3x माइनस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, log y विद बेस 4, log y विद बेस 4। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, तो 3x आ जाएगा तुम्हारा log y विद बेस 4 प्लस का 4, और x हो जाएगा तुम्हारा 1/3 log y विद बेस 4 और प्लस का 4। तो f इनवर्स x तुम्हारा बन गया फाइनली क्या, समझ गए, बोलो। प्रदीप तुम करो भाई टेक्निकल टीम को, क्लियर हुई बात। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर देंगे, बताओ क्या इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, चलो बढ़िया, और करो, थर्ड वाला करो। fx दिया हुआ है तुम्हें log विद बेस 4, इसका नहीं बताओ, इसका इनवर्स निकालो, इसका इनवर्स निकालो, शाबाश, इसका इनवर्स निकालो। कैसे भी कर लो पूजा, जैसे तुम्हारा समझ आए, जैसे तुम्हें समझ आता है वैसे कर लो, दोनों तरफ log भी ले सकते हो। नवनीत मैं मंडे को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेके आऊंगा पक्का। वन बाई टू 4 टू द पावर y माइनस 3। वेरी गुड सौरभ कृष्णा, वेरी गुड। ई कहाँ से आ गया रितिका, ई नहीं आएगा, वेरी गुड एजाज, वेरी गुड प्रवीण, शाबाश शाबाश, सही है। देखो समझ रहे हो, मतलब समझ आ रही है मतलब बात। तो इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, इसको हम y के बराबर मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, log को उठा के उधर ले जाना है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट होएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट होएगा, ये a है, ये a का काम कर रहा है, ठीक है, तो ये जाएगा उधर, तो क्या बनेगा 2x प्लस 3 a की पावर y, मतलब 4 की पावर y बनेगा, 4 की पावर y बनेगा। अब यहाँ से x निकाल दो, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर y, इधर जाके -3 हो जाएगा, x हो जाएगा 1/2 4 रेज टू द पावर y माइनस 3, ये इनवर्स आ जाएगा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट, इसका बताओ, शाबाश, जल्दी से। सर y की पावर में लिखने, हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं पूजा, मैं समझ जाता हूँ, तुम y के आगे लिख दिया करो, मैं समझ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ जाता हूँ, नहीं लिखे जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। रूट e टू द पावर x माइनस 8, ठीक है प्रवीण। तो इसको क्या मानेंगे हम, y के बराबर मानेंगे। अब यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, e कर रहा है, यहाँ पे a का काम e कर रहा है, तो ये अंडरस्टूड है, उसने नहीं दिया तो। अब ये उधर जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा e की पावर y, ठीक है, और x स्क्वायर बन जाएगा तुम्हारा e की पावर y माइनस 8, e की पावर y माइनस 8, समझ आई बात। और x क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस रूट में e की पावर माइनस 8, ठीक है। प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं क्या, बताओ। क्या प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, हाँ या ना। इसकी डोमेन में कौन कौन आएगा बताओ, इसकी डोमेन में, इसकी डोमेन में कौन आएगा, कुछ भी पुट कर लो इसके अंदर, क्या दिक्कत है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। log के अंदर मैंने क्या बताया था, log x में जो x होता है, ये जो x होता है ये हमेशा क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस 8 जो है,
एक्स स्क्वायर प्लस 8 जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी जीरो भी नहीं बनेगा। तो इसकी डोमेन पूरे के पूरे रियल नंबर हो सकती है। इसके डोमेन तुम्हारी क्या हो सकती है, पूरे के पूरे रियल नंबर हो सकती है। पर अगर दोनों रियल नंबर लोगे, हाँ सुनो बात, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर पूरा रियल नंबर लोगे तो ये 1 1 नहीं बनेगा। पूरा रियल नंबर लोगे तो ये 1 1 नहीं बनेगा, सेम वही केस बनेगा पिछले वाला। अगर यहाँ पे दोनों लोगे पूरा रियल लोगे तो 1 1 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, खुद सोचो। अगर मैं मान लो 2 की या 3 की इमेज निकालूं, मान लो मैंने 2 निकाला, एफ ऑफ 2 निकाला, एफ ऑफ 2 कितना आएगा, log 12 आएगा। और एफ ऑफ -2 निकाला तो वो भी log 12 आएगा। तो ये 1 1 नहीं हुआ ना फिर उस केस में, ये 1 1 नहीं हुआ। तो जिस हिसाब से वो डोमेन डिफाइन करे, जिस हिसाब से वो डोमेन डिफाइन करे, अगर वो आर पॉजिटिव देता है तुम्हें सिर्फ, अगर वो तुम्हें आर पॉजिटिव देता है सिर्फ तो पॉजिटिव लेना है, अगर वो तुम्हें आर नेगेटिव देता है तो आर नेगेटिव लेना है। ठीक है, बिल्कुल डोमेन के आधार पे करना है आज था। जैसी डोमेन हो उस हिसाब से इसमें से अपना नंबर सिलेक्ट कर लेना। आगे बात समझ में। अब एक बढ़िया क्वेश्चन करो, अब एक बढ़िया क्वेश्चन करो जाते जाते। एफ एक्स दिया हुआ है तुम्हें, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, बताओ इसका इन्वर्स और निकाल दो, फिर तुम्हें इन्वर्स निकालने आगे, फिर तुम सबके इन्वर्स निकाल दोगे आराम से। इसका इन्वर्स और निकाल दो, फिर छुट्टी तुम्हारी। मंडे को इसके क्वेश्चन करके और फंक्शन को निपटाते हैं। अब तुम्हारा काम क्या रहेगा, आज जाके, कल और परसों की छुट्टी है, अपने खोज लेना टीजीटी पीजीटी के सारे पेपर। सारे टीजीटी पीजीटी के पेपरों में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें रिलेशन फंक्शन के, उन सारों को निपटा लो। ठीक है, हाँ पूजा ऐसा करेंगे यार, ऐसा करेंगे। चलो मैं साथ साथ करता हूँ, टाइम होने वाला है, क्योंकि मैं साथ साथ करता हूँ, टाइम होने वाला है। तो इसको किसके बराबर मान लेंगे, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को y के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हो जाएगा तुम्हारा e रेज टू द पावर y। अब इसमें से x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे फिर x को सोल्व करेंगे ऐसे, -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस का 4ac, a की वैल्यू 1 है, 3 माइनस y हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा 2a, तो यहाँ बन जाएगा 2। ठीक है, 4 को कॉमन ही निकाल लो पूरे में से, 4 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 प्लस -2 रूट में 1 माइनस 3 माइनस वाई अपॉन में 2, 2 कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस ये बन जाएगा e की पावर y माइनस का 2 अपॉन में 1 ही रहेगा। तो ये इन्वर्स हो जाएगा। जैसी डोमेन डिफाइन करे उस हिसाब से देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ था, कृष्णा बिल्कुल सही बात है। आया कि नहीं आया समझ में बढ़िया से, क्या बढ़िया से समझ में आया या नहीं आया बताओ। इन्वर्स निकाल दोगे अब सारे फंक्शंस की, क्या सारे फंक्शन की इन्वर्स कैलकुलेट कर देंगे, हाँ या ना। आ गया, एक और करोगे, एक और कर दो जाते जाते। रूट निकाल के भी निकाल सकते हैं क्या इन्वर्स, रूट निकाल के मतलब, रूट निकाल के मतलब इसकी ओर निकाल दो बस। सर e की पावर x नहीं होगा, e की पावर x क्यों नहीं होगा सत्यम, आ गया श्रुति को भी समझ में, वेरी गुड। जिसके पास नहीं है, मेरे पास पूजा बुक नहीं है, वही दिक्कत है। एनडीए एनए लिखा होता है ना जिसपे, एनडीए एनए 8000 प्लस क्वेश्चन ऐसे करके लिखा रहता है, ऐसा जिसपे लिखा रहा है वो ले लेना अरियंत की। ठीक है, वेलकम शशांक, वेलकम शशांक। सरिता क्यों नहीं किया, तेरा कमेंट ही मेरे को नहीं दिखा। सरिता तुम्हारा कमेंट ही मेरे को अभी दिखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कमेंट का रिप्लाई ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सब बच्चों के कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। क्या था कमेंट मनोज, ये था, ये लिखा हुआ था a माइनस में a माइनस बी, ये लिखा हुआ था क्या, ये तो b होगा, यही लिखा हुआ था क्या। सर टीजीटी के लिए कौन सा बुक ले बेटा, टीजीटी के लिए मैंने तो अरियंत की ये ली हुई है, अरियंत की एक ये ली हुई है, तुम और देखो कोई अच्छी बुक तुम्हें मिले तो, कोई भी ले लो जहाँ पे क्वेश्चन मिल जाए तुम्हें, वो लो जहाँ पे अच्छे क्वेश्चन मिल जाए। बुक सारी अच्छी हैं, बस क्वेश्चन मिल जाने चाहिए। कर पढ़ा तो मैं दूंगा ही सारा, मैं सारा पढ़ा दूंगा, बस क्वेश्चन मिलने चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए।
कंसेप्ट के लिए बुक खरीदना ही मत कभी भी, जब तक मेरे से पढ़ रहे हो तब तक कंसेप्ट के लिए बुक मत खरीदना, ये हो जाएगा। कंसेप्ट के लिए बुक्स मत खरीदना, कोई भी कंसेप्ट मैं सारे अच्छे से, बहुत इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा, तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी किताब में नहीं मिलेंगे। क्या कह रही थी सरिता की जो प्रॉब्लम आती है, हाँ आगे, इसको कैसे सोल्व करोगे? माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 4ac, माइनस का 4ac करेंगे तो क्या होएगा? प्लस का 4e की पावर y अपॉन में 2 है, बस। इसमें तो कुछ और हो नहीं रहा है, इसमें तो कुछ भी आगे नहीं हो रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बुक है। सर ए इंटरसेक्शन, अच्छा ये सेट्स हैं, ये सेट है ना, ये बताओ ना तो मनोज, अगर ये सेट है तो अलग हो सकता है, ठीक है, हाँ ये अगर सेट है तो मैं समझा दूंगा, ठीक है, ये सेट है तो मैं बता दूंगा। चलो एक ही क्वेश्चन है, 3 मिनट बचती है, मैं जल्दी से ये बता देता हूँ, मैं जल्दी से ये बता देता हूँ ये चीज़ क्या है। ये इनवर्स बन जाएगा तुम्हारे सामने है, ठीक है। हाँ सॉरी, ई की पावर वाई नहीं होगा यार, मैं खुद गलती कर रहा हूँ, 3 की पावर वाई होगा, हाँ ई की पावर वाई, 3 की पावर वाई होगा, सॉरी, बिल्कुल 3 की पावर वाई होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल पूजा करेंगे, हम बस आगे आगे भागे जा रहे हैं। नहीं नहीं सरिता रिलैक्स होके करो, देखो सेट्स के अंदर ये पूछ रहा है कि ये चीज़ क्या होती है, सेट के अंदर, सेट के अंदर देखो, तो अगर मैं ये सेट के अंदर ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, एक बच्चे ने पूछा, तो बताओ ये तो माना ए सेट, ये माना बी सेट, ठीक है, ए माइनस बी कहाँ होगा बताओ? पहले ये वाला देखो, ए माइनस बी, जहां पे ए है और बी नहीं है, जहां पे ए है और बी नहीं है, तो ए, ये ए है और ये बी है, जहां पे ए है और बी नहीं है तो वो तो ये वाला बनेगा, वो तो ये बनेगा, ये तो बन गया ए माइनस बी, ये तो बन गया ए माइनस बी, ठीक है। अब ए में से, पूरे के पूरे ए में से, पूरे के पूरे ए में से हमें इसको हटाना है, पूरे के पूरे ए में से हमें ए माइनस बी को हटाना है, जो ये ऑरेंज वाला एरिया है, तो ए के अंदर वो कौन से एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है पर ए के अंदर है, तो क्या वो यही नहीं बचेंगे सिर्फ? क्या वो ये नहीं बचेंगे सिर्फ? बताओ, अगर मैं ए में से ये ऑरेंज वाला एरिया हटा दूं, ऑरेंज वाला एरिया क्या है? ए माइनस बी, ऑरेंज वाला एरिया बना दिया, कह रहा है ए में से ऑरेंज वाला एरिया हटा दो, अगर ए में से ऑरेंज वाला एरिया हटा दोगे तो ये ग्रीन वाला एरिया बचेगा, और ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो इस वजह से मनोज वो ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को नहीं पता था वो सेट था, मेरे को तो लगा ये नंबर है इसलिए मैंने बी बोल दिया, ठीक है, सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी सही दिया हुआ है एकदम, ठीक है। तो चलो भाई इसी के साथ अब हम मिलेंगे मंडे को, मंडे को फंक्शंस के क्वेश्चन करेंगे 40-50, ठीक है। आज बिल्कुल तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी, मंडे को सुनवाई जरूर हो जाएगी पूजा, ठीक है। चलो तो अब मिलेंगे हम मंडे को, मेरे को उम्मीद है आज इनवर्स क्लियर हो गया होगा। अब तुम्हारा काम यह है कल और परसों में रिलेशन और फंक्शन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखते हैं, रिलेशन और फंक्शन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास हैं, 2 दिन के अंदर सारी निपटा लो, ठीक है। तुम सारे क्वेश्चन कर दोगे, एकदम इजीली कर दोगे, बहुत आराम से कर दोगे, क्योंकि लेवल मैंने काफी अच्छे तक करवा दिया तुम्हें, तुम्हारे को सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे एकदम, कोई भी बोर्ड हो, कहीं का भी हो, झारखंड का टीजीटी, कहीं का पीजीटी, कुछ भी हो, सवाल उठाओगे 1 मिनट में हो जाएगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, रिलेशन फंक्शन का उठा के निपटा लेना 2 दिन में, ठीक है। अब मिलेंगे हम मंडे को, और मंडे को मैं क्वेश्चन करवाऊंगा फंक्शन के, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलेंगे हम मंडे को। तो मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। गुड डे, हैव ए गुड वीकेंड, बाय।